फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ज्ञान सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र के लेसन प्लान के सीरीज़ में आज लेसन प्लान नंबर 7। इसके पहले 6 लेसन प्लान्स अपलोड कर दिए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर चेक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने पाठ योजना फाइल में पाठ योजना संख्या लिखते हैं। आपका जो भी पाठ योजना नंबर है वो आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आएगा विद्यालय का नाम, आपको जो स्कूल पढ़ाने के लिए अलॉट किया गया उस स्कूल का नाम यहाँ लिखेंगे आप। फिर आएगा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम, आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और ये ऑप्शन है, ये चाहे आप करिए चाहे ना करिए। फिर आएगा कक्षा, कक्षा आज 7 के लिए लेसन प्लान बनाया गया है। दिनांक में आपका जिस दिन ये लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं वो डेट लिखेंगे। विषय आपका हो जाएगा नागरिक शास्त्र। समय आपका 40 मिनट। आपके उस स्कूल में जो आप पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ पर 1 घंटे का टाइमिंग जितना है वो आप लिखेंगे। कालांश में आपका नागरिक शास्त्र का जो घंटी है वो किस पहली दूसरी तीसरी चौथी जिस नंबर पे आ रहा है वो लिखेंगे। आज का प्रकरण है संयुक्त परिवार, तो ये आज का प्रकरण है। अब देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम पहला उद्देश्य देखेंगे, छात्रों में नागरिकता का विकास करना, छात्रों में देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना का विकास करना, उचित नेतृत्व का विकास करना, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना और देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो इसमें पहला उद्देश्य हमारा होगा छात्र संयुक्त परिवार को जान सकेंगे, छात्र संयुक्त परिवार के महत्व को जान सकेंगे और छात्र संयुक्त परिवार के समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। अब आता है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वह होता है जो हमें लेसन बनाने में मदद करता है। तो इसमें हम लिखेंगे संयुक्त परिवार को दर्शाता हुआ एक चार्ट पेपर। आप कोई चार्ट पेपर बना सकते हैं जिसमें संयुक्त परिवार, जिसमें दादा दादी सब लोग, या फिर आप कोई फोटो दिखा सकते हैं बच्चों को जिसमें संयुक्त परिवार का चित्रण हो। फिर हमारा अगला हेडिंग पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में बेसिकली हम वो चीज़ें लिखते हैं जो बहुत पहले से नॉलेज होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि छात्र संयुक्त परिवार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना का प्रश्न। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण नहीं होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रस्तावना का प्रश्न। ठीक है, इसमें इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें पहला कॉलम होगा क्रम संख्या, दूसरा कॉलम होगा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया और तीसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया। इसमें हम प्रश्नों के माध्यम से अपना प्रकरण निकलवाने का प्रयत्न करेंगे। इसमें पहला प्रश्न करेंगे, बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, बच्चे आंसर करेंगे परिवार के। दूसरा प्रश्न, परिवार में कौन कौन रहता है, बच्चे आंसर करेंगे मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची और उनके बच्चे। तीसरा प्रश्न हम करेंगे, जिस परिवार में मम्मी पापा दादा दादी चाचा चाची व उनके बच्चे रहते हो ऐसा परिवार क्या कहते हैं। तो ये बच्चों को आइडिया नहीं होगा क्योंकि उन्होंने संयुक्त परिवार इससे पहले पढ़ा नहीं है और आप पढ़ाने वाले हैं, तो ये प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा अगला हेडिंग उद्देश्य कथन। यहाँ पर हम बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम संयुक्त परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर आप अगली हेडिंग डालेंगे प्रस्तुतिकरण की। यहाँ से हमारा मेन टीचिंग शुरू होगा। इसमें आप इस तरह से परफॉर्मा बनाएंगे जिसमें पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा छात्र छात्रा क्रिया और पांचवा विधि या सामग्री की। इसमें हम पहला पॉइंट देखेंगे संयुक्त परिवार। यहाँ लिखेंगे कि संयुक्त परिवार में पति पत्नी तथा बच्चों के अतिरिक्त दादा दादी ताऊ ताई चाचा चाची और उनके बच्चे होते हैं। यहाँ छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हमारी व्याख्यान विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न शिक्षण बिंदु भी हम यही एक्सप्लेन करेंगे संयुक्त परिवार के गुण। यहाँ पर हम बताएंगे कि संयुक्त परिवार उत्तम शिक्षा का केंद्र है क्योंकि संयुक्त परिवार में नागरिकों को आदर्श नागरिक बनने की उत्तम शिक्षा प्रदान की जाती है। संयुक्त परिवार में कम खर्च होता है, संयुक्त परिवार में कार्य सफलतापूर्वक हो जाता है, संयुक्त परिवार सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण साधन है, संयुक्त परिवार में कुटुंब के व्यक्तियों का समाज में सम्मान बढ़ जाता है क्योंकि संयुक्त परिवार एक बड़ी इकाई होता है। ठीक है, इसमें हमने संयुक्त परिवार और उसके गुण को एक्सप्लेन किया। अब हम कुछ विकासात्मक प्रश्न देखेंगे संयुक्त परिवार से संबंधित। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न होगा, संयुक्त परिवार में परिवार की संख्या कितनी होती है। बच्चे बताएंगे असीमित। विधि हमारी जो है वो प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, संयुक्त परिवार किसमें भाग लेते हैं, बच्चे आंसर करेंगे देश सेवा में। फिर आएगा हमारा तीसरा पॉइंट होगा हमारा संयुक्त परिवार का प्रमुख कौन होता है, बच्चे आंसर करेंगे मुखिया।
चौथा प्रश्न, संयुक्त परिवार के क्या अवगुण हैं, तो छात्र मौन हो जाएंगे और यही हमारा अगला टीचिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हम संयुक्त परिवार के अवगुण बचाएंगे बच्चों को। इसमें पहला इसमें इस तरह से बताएंगे कि संयुक्त परिवार परिवार के प्रधान के कठोर नियंत्रण में ही कार्य कर सकता है। यह नियंत्रण सदस्यों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार पर को आघात पहुंचाता है और उनके जीवन में प्रसन्नता कम हो जाती है। सदस्यों की रुचियां, भावनाओं और विचारों में भेद होने के कारण संयुक्त परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर अशांति और कलह का वातावरण बन जाता है। संयुक्त परिवार में कुछ लोग आलस्य और अकर्मण्यता की स्थिति को अपना लेते हैं। संयुक्त परिवार में स्त्रियों पर नियंत्रण बहुत अधिक होता है। संयुक्त परिवार में सारी व्यवस्था कठोर नियमों और नियंत्रण में ढली हुई होती है। इस तरह से हमने संयुक्त परिवार का अवगुण बताया और ये भी हमारा जो है वो व्याख्यान विधि में हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ विकासात्मक प्रश्न बच्चों से करेंगे, जिसमें हम पहला प्रश्न बच्चों से करेंगे कि संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी होती है। बच्चे आंसर करेंगे दयनीय। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि सब में हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, संयुक्त परिवार में घर का वातावरण कैसा होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे अशांति और कलह का। और अगला प्रश्न, संयुक्त परिवार में व्यक्तियों की भागीदारी कैसी होती है, तो बच्चे आंसर करेंगे संयुक्त परिवार में कुछ सदस्य आलस्य अकर्मण्यता की स्थिति को अपना लेते हैं। अब आता है हमारा हमने 2 शिक्षण बिंदु को एक्सप्लेन किया, यहाँ से हमारा प्रस्तुतिकरण खत्म होता है। इसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न। मूल्यांकन का प्रश्न जो होता है वो मूल्यांकन करने के लिए होता है कि जो हमने पढ़ाया है ऊपर के 2 शिक्षण बिंदु वो बच्चों को कहाँ तक समझ में आए हैं। तो मूल्यांकन के प्रश्न में सिर्फ प्रश्न किया जाता है। आप चाहें तो यहाँ आंसर लिख सकते हैं, आपके स्कूल में अगर ऐसा बताया गया है आंसर लिखने के लिए, वरना मूल्यांकन के प्रश्न में सिर्फ प्रश्न लिखा जाता है। इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त परिवार में प्रमुख कौन होता है। यहाँ इसका आंसर मुखिया लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में परिवार की संख्या कितनी होती है। असीमित संयुक्त परिवार में किस में भाग लेते हैं, देश सेवा में। और संयुक्त परिवार में स्त्रियों की स्थिति कैसी होती है, तो दयनीय। आप चाहे तो मूल्यांकन के प्रश्न इस तरह से जो है कॉलम वाले में ही लिखिए, वरना आप इससे बेटर होगा कि आप यहाँ पर अपना टीचिंग बंद करके मूल्यांकन का प्रश्न हेडिंग डाल के ब्लैंक, आप जैसे ये श्याम पट्ट कार्य लिखा गया वैसे ही मूल्यांकन का प्रश्न भी करें, ठीक है। उसके बाद श्याम पट्ट कार्य आएगा। श्याम पट्ट जैसा कि आपको पता है कि आपका लेसन प्लान कोई भी जब पढ़ाने जाते हैं तो बिना ब्लैक बोर्ड के यूज़ के कंप्लीट नहीं माना जाता है। और श्याम पट्ट कार्य यहाँ लिखने का मतलब है कि जब अगर एग्जामिनर अपनी कॉपी चेक करे तो उसे पता चल जाए कि आपने ब्लैक बोर्ड का यूज़ किया था और उस पर क्या लिखा था। इस पर कुछ मेन चीज़ें ही लिखी जाती हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा गया है कि संयुक्त परिवार के गुण, तो उत्तम शिक्षा, कम खर्च होना और कार्य की सफलता। और संयुक्त परिवार के अवगुण में लिखा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी, व्यक्तिगत उन्नति के मार्ग में बाधक और अशांति और कलह का वातावरण। अब आता है हमारा लास्ट गृह कार्य। गृह कार्य के अंतर्गत हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं वही होमवर्क देते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों को देंगे कि छात्र संयुक्त परिवार के अवगुण और गुण को पढ़कर आएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा सिविक्स का लेसन प्लान एक और कंप्लीट होता है। इस सीरीज़ में सिविक्स से रिलेटेड आपको 40 से 50 लेसन प्लान देखने को मिलेंगे, ताकि आपको ऑप्शंस मिले चूज़ करने का अपने अकॉर्डिंग प्रकरण। इसके अलावा अगर आपको बीएड से रिलेटेड या बीएड 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो भी आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचिंग ज्ञान। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।